नमस्कार। खबर खंडन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि खबर खंडन में होता है सिर्फ खबरों का खंडन। न्यूज़ 24 के राजीव रंजन जी के खबरों का खंडन होने वाला है, सुनते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर ये दूसरा उनका भाषण था राहुल गांधी का। पहला भाषण भी अगर आप उनका देखें और दूसरा भाषण भी, दोनों भाषण उनके होने के बाद सत्ता पक्ष का ये कहना था कि जो विपक्ष के नेता की गरिमा होती है, ये भाषण उसके कतई करीब नहीं था और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसे बहुत हद तक उलूल जुलूल की बातें कर रहे हैं, ऐसा सत्ता पक्ष का कहना है। और उन्होंने पिछली बार भी राहुल गांधी के भाषण के दौरान खूब हंगामा हुआ, इस बार भी हुआ, पिछली बार भी ये बातें कही गई। पिछली बार जब राहुल गांधी बोल रहे थे, आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने उनको रोकने की और उनके बीच में रोकने टोकने की कोशिश की कि ये चीज़ों को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक मर्यादा, एक गरिमा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसे कैबिनेट रैंक प्राप्त होता है और वो एक बहुत ही मर्यादा का पद है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो विपक्ष का नेता है तो सरकार पर उसे आलोचना करने का उन्हें पूरा अधिकार है। अब वो आलोचना करने के शब्द, तरीके और प्रतीक, बिंब किस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं और किए गए हैं पहले भी लोकसभा में, उस पर ध्यान देने की बात है। जहाँ तक राहुल गांधी की बात, दो भाषणों में मैं देखता हूँ पूजा, तो कुछ एक जो वो चीज़ कर रहे हैं कि पहले भाषण में उन्होंने भगवान शिव को लाने का काम किया और दूसरे भाषण में महाभारत के अर्जुन और चक्रव्यूह, हाँ। और इस तरह की बातें, अभिमन्यु चक्रव्यूह का, तो वो हिंदू देवी देवताओं, शास्त्र और इन सारी बातों को उद्धृत करके अपनी बात रखना चाह रहे हैं। तो पहली बात, जो भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का मामला है, वो उसी से शुरुआत कर रहे हैं। वो वही अपने अस्त्र को उस तरफ से ले जा रहे हैं और हिंदू देवी देवताओं, शास्त्रों का उल्लेख करके फिर सरकार पर हमला कर रहे हैं। और जो उनकी बातों का लबो-लुबाब में उनके शब्दों पे नहीं जाता। राहुल गांधी शुरू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के 3-4 साल के बाद से ही उन्होंने एक स्टैंड लिया और उस पर वो 2019 में भी ये बात कहते रहे और 24 के इलेक्शन में भी, और वो लगातार ये बातें कहते रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश में आने के बाद जो वेल्थ है देश का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी बिजनेस है, वो चंद लोगों में सिकुड़ता जा रहा है और एक बड़ा वर्ग है जो इस आर्थिक विकास से पीछे छूटता जा रहा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और मध्यम वर्ग गरीब और गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये एक उनका हर बार का स्टैंड रहा है और उसमें देश के शीर्ष 2 उद्योगपतियों का नाम लेना तो उनका शुरू से ही आप देख रहे हैं। उन्होंने अभी पता चला है कि स्पीकर ने उस 45 मिनट के भाषण में जो अडानी और अंबानी का नाम उन्होंने लिया था, उसको निकालने की बात कही है। लोकसभा की जो नियम कायदे हैं, उसमें जो संसद का, लोकसभा का सदस्य नहीं होता, आप उसमें उसका नाम नहीं ले सकते हैं। तो उसका बाद में राहुल गांधी ने A1 A2 कहना शुरू कर दिया। तो ये जो चक्रव्यूह की बात उन्होंने कही, उसमें उनका ये कहना है कि 6 लोगों के इर्द गिर्द देश की सत्ता, शासन, सारी व्यवस्था चल रही है और इन्हीं 6 लोगों की वजह से एक बड़ा तबका चक्रव्यूह में घिरा हुआ है और वो तोड़ेगा। यानी वो गरीबों की बात, किसानों की बात, नौजवानों की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक तो ये है कि वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि इस सरकार की, ये उनका 2019 में भी कहा था और वो बिल्कुल नहीं चला था। आपको मालूम है 19 के चुनाव परिणाम कैसे हुए। लेकिन 24 तक आते आते उसमें उन्होंने जातिगत जनगणना भी जोड़ दी और अब दोनों भाषणों को उठा के देखिए, जातिगत जनगणना उनके हर भाषण में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो उनकी उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसमें बैकवर्ड्स को और दलितों को उसमें अपने साथ लाने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। बजट का जब हलवा खाने की बात हुई, जिस पर वित्त मंत्री ने सर पकड़ लिया था, वो भी बात वो यही कह रहे थे। हालांकि देश में इस बात पर कभी किसी